आज हम बात करने वाले हैं राधा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लिए गए मायावती के उन ऐतिहासिक फैसलों की जिनसे सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है और बीजेपी के खेमे में खामोशी और खौफ दोनों पसर गए हैं। राधा जन्माष्टमी वो दिन जब पूरा देश भक्ति में डूबा होता है, जब राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का गुणगान होता है। लेकिन इस बार ये दिन सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि ठीक इसी दिन मायावती ने वो बड़े फैसले किए जिनसे बीजेपी की नींव हिलने लगी। मायावती ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, राधा कृष्ण का जीवन हमें न्याय, प्रेम और समानता का संदेश देता है, और राजनीति में भी आज सबसे जरूरी है न्याय और समानता। ये वाक्य सुनकर हॉल में बैठे हजारों समर्थकों की तालियां गूंज उठी और यहीं से मायावती ने अपने राजनीतिक ऐलान की शुरुआत कर दी। पहला फैसला, नया सामाजिक समीकरण। मायावती का पहला और सबसे बड़ा फैसला रहा नया सामाजिक समीकरण खड़ा करना। उन्होंने कहा कि अब की बार चुनाव में सिर्फ दलित समाज ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग, किसान, बेरोजगार युवा और अल्पसंख्यक समाज भी बीएसपी के झंडे तले आएंगे। उन्होंने साफ कहा, जब तक समाज की आखिरी पंक्ति का इंसान सम्मान से नहीं जी सकेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये बयान बीजेपी के लिए सीधे खतरे की घंटी था, क्योंकि बीजेपी की पूरी रणनीति सामाजिक समीकरणों पर टिकी हुई है। अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक साथ आते हैं तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। दूसरा फैसला, गठबंधन छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना। मायावती ने इस बार साफ कर दिया कि बीएसपी अब किसी गठबंधन के सहारे नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा, हाथी अकेले चलेगा, लेकिन इस बार इतनी ताकत से चलेगा कि सत्ता के महल तक हिला देगा। ये बयान बीजेपी के लिए सबसे डरावना था, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर बीएसपी हर सीट पर दमदार उम्मीदवार उतारती है तो वोटों का बंटवारा होगा और सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। तीसरा फैसला, महंगाई और बेरोजगारी पर हमला। अपने तीसरे बड़े फैसले में मायावती ने जनता से वादा किया कि बीएसपी सत्ता में आई तो सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाएगी। उन्होंने कहा, आज पढ़ा लिखा युवा चौराहों पर ठेला लगाने को मजबूर है, किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और सरकार त्योहारों के नाम पर दिखावा कर रही है। ये हमला बीजेपी पर सीधा प्रहार था, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिनसे जनता सबसे ज्यादा आहत है। चौथा फैसला, महिला सुरक्षा को चुनाव का मुद्दा बनाना। मायावती ने अपने चौथे फैसले में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा घोषित किया। उन्होंने कहा, देश की आधी आबादी आज डर के साए में जी रही है। अगर बीएसपी सत्ता में आई तो महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार हमारी प्राथमिकता होगी। बीजेपी जानती है कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में मायावती के पक्ष में खड़ी हो गईं, तो सत्ता तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। पांचवा फैसला, आरक्षण की मजबूती। मायावती ने पांचवें बड़े फैसले में आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी धीरे धीरे आरक्षण को कमजोर कर रही है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि बीएसपी आरक्षण को सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगी। ये बयान दलित और पिछड़े समाज के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। छठा फैसला, किसानों के कर्ज माफी का ऐलान। मायावती ने कहा कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। ये फैसला सीधे बीजेपी की जड़ों पर वार था, क्योंकि किसान लंबे समय से सरकार से नाराज है। सातवां फैसला, शिक्षा और नौकरियों पर जोर। मायावती ने कहा कि शिक्षा और नौकरियों में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होगी। उन्होंने वादा किया कि सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली हैं, उन्हें तुरंत भरा जाएगा।
ये फैसला नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण था और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब सवाल उठता है कि मायावती के इन फैसलों से बीजेपी, असल में बीजेपी का पूरा आधार यही है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन मायावती का ये स्टैंड साफ इशारा करता है कि अब बीएसपी पूरे दमखम से चुनाव में उतरेगी और विपक्ष का बिखराव खत्म हो सकता है। दूसरी बात, मायावती का वोट बैंक बेहद वफादार माना जाता है। अगर उन्होंने माहौल बना दिया तो ये वोट बैंक फिर से पूरी ताकत से एक्टिव हो सकता है। यही वजह है कि राधा जन्माष्टमी जैसे शुभ दिन पर मायावती के इन फैसलों ने बीजेपी के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। आज राधा जन्माष्टमी का दिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक बन गया। मायावती के इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को पक्की मान रही थी, वहीं दूसरी तरफ मायावती के फैसलों ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया है। अगर आप स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपको राजनीति की ऐसी ही छुपी और दमदार कहानियां सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।